राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, घर में आपके सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। तो आज के वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगी बट सावित्री पूजा विधि। इसे बट पूजनी अमावस्या भी कहा जाता है। तो इसमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, तो सामग्री का देखिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी। आज के वीडियो में आपके साथ बिल्कुल सरल विधि से पूजा शेयर करूँगी कि बट सावित्री के व्रत में आप किस तरह से पूजा कर सकते हैं। तो देखिए बट सावित्री के व्रत में बट वृक्ष की पूजा का महत्व होता है। तो बट वृक्ष की पूजा करना अनिवार्य होता है। तो हम सबके घर के आसपास कहीं ना कहीं मंदिर में बट वृक्ष आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह के बट वृक्ष की आपको पूजा करनी चाहिए। तो देखिए आज मैं यहाँ पर पूजा की कर रही हूँ तैयारी। आपको बहुत सारी तैयारी करनी होती है। बरबूले आपको बनाने होते हैं, थोड़ी सी आपको अठवाई बनानी होती है। अठवाई बोला जाता है पूड़ी और पुआ को, जो कि ज़रूरी होते हैं बनाना। और देखिए आज के दिन मैंने साड़ी भी पहनी है। आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी साड़ी कैसी लग रही है। तो देखिए मैं आ गई हूँ पूजा के स्थान पर। तो देखिए ये होता है बट वृक्ष। जितना पुराना वृक्ष होता है उसकी पूजा की प्रधानता भी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो आप हो सके तो पुराने वृक्ष की आप पूजा करें। मतलब देखिए बहुत बड़ा पेड़ होता है ना, तो उसकी प्रधानता भी बहुत ज़्यादा होती है। तो देखिए ये बहुत पुराना पेड़ है, आप इनकी शाखाओं को देखकर समझ सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा वृक्ष कितना पुराना है। और देखिए बट सावित्री व्रत में बट वृक्ष की पूजा की विशेष मान्यता रहती है। तो बहुत सरल तरीके से इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप बड़ा सा लोटा ले लें या आप बड़ा मिट्टी का बर्तन ले लें, जिससे आप बट वृक्ष को आप जल देंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा सा बड़ा बर्तन लेना है, ताकि आप जब जल दें, एक परिक्रमा लगाकर देना है आपको जल, और इतना जल आपको देना है कि पूरे वृक्ष में वो जल जा सके। तो हो सके तो देखिए बड़ा आपको बर्तन लेना है। मैं यहाँ पर छोटा बर्तन लेकर आई हूँ, लेकिन आपसे यही कहूँगी कि आप बड़ा बर्तन लें, ताकि आप उसकी जब परिक्रमा लगाएं तो जल जो है वो पूरा हो जाए, और जल की धार आपकी बिल्कुल भी टूटनी नहीं चाहिए। इस चीज़ का आपको विशेष रखना है ध्यान। तो ये छोटी छोटी बातें मैं आपको बताती जाऊँगी और बहुत सरल तरीके से इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगी। लिमिटेड चीज़ों से आप कर सकते हैं, बहुत सरल तरीके से देखिए आप पूजा कर सकते हैं। इसके बाद देखना हमें क्या करना है। जल चढ़ाने के बाद आपको कलावा लपेटना है इस वृक्ष पे। अगर कच्चा सूत अगर आपके पास है तो आप उसको भी लपेट सकते हैं। अगर नहीं है तो आप कलावा आपको हर जगह आसानी से मिल जाता है। कच्चा सूत जो होता है वो नहीं मिल पाता है, तो आप कलावा भी इस वृक्ष से आप लपेट सकते हैं। तो आप देखिए वस्त्र रूपी कलावा आप जब इस वृक्ष पर आप लपेटेंगे तो किस तरह से आपको देखिए लपेटना है, इसे चढ़ाना भी आप बोल सकते हैं। तो आपको एक सूती कपड़ा लेना है, जैसा कि देखिए मेरे पास है सूती कपड़ा। आप इस जगह एक रुमाल भी ले सकते हैं, रेड कलर का रुमाल, पीले कलर का रुमाल का भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें ब्लाउज़ का पीस भी ले सकते हैं, आप चाहें तो चुन्नी भी ले सकते हैं। चुन्नी भी आज के दिन ज़रूर चढ़ाई जाती है। अगर आपको किसी कारणवश अगर चुन्नी नहीं मिल पा रही तो आप इस तरह का लाल कलर का कपड़ा ले लें और इसे कलावाई के साथ आपको लपेटना है। तो मैंने देखिए यहाँ शुरू में थोड़ी सी एक गांठ बांध दीजिए, ताकि आपका जो चुन्नी है वो बिल्कुल भी नहीं गिरेगी और बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। और ये हमेशा काफ़ी टाइम तक इस तरह से आपके द्वारा बंधी रहेगी वट वृक्ष पर। तो ये बहुत अच्छी मानी जाती है। और इस तरह से देखिए चारों तरफ आपको कलावा लपेटना है, यानी शुरू में आपको चुन्नी लगानी है, उसके बाद आपको वृक्ष के चारों तरफ आपको देखिए इस तरह से कलावा लपेटना है। आप चाहे तो 5 बार लपेट सकते हैं, आप 7 बार भी लपेट सकते हैं। आप चाहे अगर आपके पास कलावा कम है तो आप 1 बार भी इसको लपेट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है कि आप 5-7 बार या 1 बार लपेटना चाहते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको सिर्फ पूजा करके यहाँ पर दिखा रही हूँ। तो आप 1 बार देखिए इस तरह से लपेट लें। और बट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। सावित्री व्रत में सुहागिन स्त्रियाँ अपने पति की लंबी उम्र के लिए आज के दिन इस बट वृक्ष की करती हैं पूजा। तो बहुत महत्व रहता है बट वृक्ष का आज के दिन। और वैसे भी रेगुलर भी बट वृक्ष की पूजा अगर आप करते हैं तो इसके भी बहुत ज़्यादा फायदे हैं। किसी अन्य वीडियो में आप सबके साथ मैं ज़रूर शेयर करूंगी आने वाले समय में। तो देखिए हो सके तो पुराने और प्राचीन पेड़ की आप पूजा करें। अगर किसी कारण बस अगर नहीं है तो वो सिचुएशन देखिए अलग है। अगर है तो पुराने और प्राचीन वृक्ष की ही आप पूजा करें। इसके बाद देखिए मैं यहाँ पर जनेऊ चढ़ा दूंगी। मैंने यहाँ पर कलावा चढ़ा दिया है, वस्त्र के रूप में देखिए कलावा चढ़ाया जाता है। उसके बाद देखिए जनेऊ चढ़ा दिया, उसके बाद थोड़ा सा आप जल चढ़ा दें। इस तरह से देखिए आपको पूजा करनी है। उसके बाद देखिए आप चंदन लगा लें, अगर नहीं है तो आप रोली भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर हो सके तो देखिए आप रोली से या चंदन से या हल्दी से आप स्वास्तिक जरूर बनाएं। बट वृक्ष के ऊपर स्वास्तिक बनाना तो वैसे भी देखिए हिंदू धर्म में तो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। और आज तो पूजा ही देखिए सुहाग
के लिए की जा रही है, तो स्वास्तिक आप ज़रूर बनाएं। बट सावित्री व्रत की पूजा जो है वो सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत ज़्यादा विशेष मानी जाती है। जिन लड़कियों की अभी अभी नई नई शादी हुई है उन लोगों के लिए भी ये पूजा बहुत विशेष मानी जाती है। उन लोगों को कैसे पूजा करनी चाहिए इसके बारे में भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, आप उस वीडियो को चेक ज़रूर करना। तो बहुत विशेष मानी जाती है। अगर अभी तक आपने बट सावित्री व्रत की अगर अभी तक आपने कभी पूजा की ही नहीं है तो आप इस तरह से सरल विधि से आप पूजा ज़रूर करें। और पहली बार में आप मिट्टी के कलश का यूज़ करें। जैसे कि देखिए शुरू में मैंने जो पानी का अर्घ दिया था ना, तो आपको वो मिट्टी के कलश से देना है वो अर्घ, तो उसकी एक विशेष मान्यता रहती है। वैसे तो देखिए हर बार हमें मिट्टी के कलश का ही यूज़ करना चाहिए। तो मैंने तो देखिए आप यहाँ पर तांबे के बर्तन का यूज़ किया था, आप हो सके तो मिट्टी के बर्तन का आप यूज़ करें, बहुत विशेष माना जाता है। उस मिट्टी के बर्तन को आप इसी जगह से भरकर अपने घर में जाकर आपको पूजा करनी होती है। अब जिस जगह भी आप बट वृक्ष की पूजा करने गए हैं तो वहाँ से आप जल भरकर लेकर आएंगे अपने घर पर। तो जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर अर्घ दिया था तांबे के लोटे में, तो मैं यहाँ से तांबे का लोटा कहीं ना कहीं देखिए पानी की तो हर जगह आजकल व्यवस्था होती है, तो कभी भी खाली बर्तन अपने घर में वैसे भी ले जाया कभी भी नहीं जाता, हमेशा भरा हुआ बर्तन ले जाने का शगुन होता है। तो कभी भी खाली लोटा आप अपने घर में लेकर ना जाएं। अगर मिट्टी का कलश है तो उसे भी आप इस जगह से भर लें। अगर आपने इस तरह का तांबे का बर्तन यूज़ किया है तो तांबे के बर्तन को भी आप यहाँ से भर कर लेकर जाएँ, कभी भी खाली बर्तन नहीं ले जाया जाता। और देखिए यहाँ पर देखिए आपसे बातें करते करते मैंने यहाँ पर दीपक भी जला लिया है। सुहाग की चीज़ें आपको ज़रूर चढ़ानी है। तो देखिए बट वृक्ष पर जो जो विशेष मेन चीज़ होती है वो आप ज़रूर चढ़ाएं, जैसे चूड़ी, हल्दी, महावर, मेहंदी, हो सके तो बिछिया भी अगर आपकी व्यवस्था है तो आप चढ़ा सकते हैं, अगर नहीं है तो इतना सुहाग का सामान तो देखिए आप ज़रूर चढ़ाएं। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर फल चढ़ा दिए और देखिए इसे अठवाई बोला जाता है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछने वाले हैं। तो देखिए मैंने 2 पूड़ी रखी हैं और 2 पूड़ियों पे आप हलवा भी रख सकते हैं, पुआ भी रख सकते हैं, तो ये आपकी इच्छा है। तो मैंने यहाँ पर मीठे पुए बनाए हैं, तो 2 पूड़ियों पर मैंने यहाँ पर पुए रख दिए हैं। आज के दिन गाय को भी आप ज़रूर खिलाएँ। इसके बाद देखिए जल का आप अर्घ दे दें, क्योंकि भोजन के बाद जल ज़रूर पिलाना चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर जल का अर्घ दे दिया है। इसके बाद देखिए इन्हें बोला जाता है बरबूले। बट वृक्ष में इसी तरह के गोल गोल फल लगते हैं, आप ध्यान से देखेंगे उस वृक्ष में तो आपको इसी तरह के गोल गोल फल दिख जाएंगे। और आज के दिन इनको इस तरह से उड़ाकर अपनी झोली में लिया जाता है। तो मैंने आपको उड़ाकर दिखा दिया है। आप एक हाथ से इस तरह से ऊपर की ओर फेंकेंगे और अपनी झोली को कर लेंगे, तो झोली में देखिए आपके इस तरह से ये बरबूले आ जाएंगे। और इन बरबूलों को आपको अपने घर पर लेकर जाना है। तो इन बरबूलों को आप थोड़ा सा चढ़ा भी दें और जो आपकी झोली में गिरे हैं इनको आप अपने घर पर ज़रूर लेकर जाएं। इसके बाद देखिए पति के चरण आपको ज़रूर छूना है आज के दिन, क्योंकि ये जो पूजा है ये सुहाग की पूजा है। तो पति से चरण छूकर आप आशीर्वाद ज़रूर लें, क्योंकि देखिए हमारे हिंदू धर्म में पति का अपना एक उच्च स्थान माना गया है। तो जिस दिन भी देखिए हर पूजा में, वैसे तो देखिए हर पूजा में हमें अपने पति के पैर छूने ही चाहिए, लेकिन देखिए बट सावित्री व्रत एक विशेष व्रत माना जाता है। तो इस दिन आप अपने पति के पैर ज़रूर छुएं। और बट वृक्ष की पूजा करने के बाद ही हमारे यहाँ पर जल पिया जाता है। तो देखिए बहुत सारे घरों में तो इस तरह से व्रत किया जाता है कि पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया जाता, शाम को पति पूजा करने के बाद, पति का आशीर्वाद लेने के बाद फिर जल पिया जाता है और पति के द्वारा ही दिए हुए फल को खाया जाता है। तो इस तरह से देखिए व्रत भी किया जाता है। तो अगर आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हैं। हमारे यहाँ परंपरा नहीं है व्रत करने की, इसलिए देखिए हम व्रत नहीं करते हैं। हम बट वृक्ष की पूजा करने के बाद पानी पीते हैं। और पानी किस तरह से पिया जाता है ये भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। तो इसके बाद देखिए पूजा करने के बाद सिंपल सादा पूजा कर लीजिए। पूजा करने के बाद 5-7 परिक्रमा बट वृक्ष की जरूर करें। इस तरह से देखिए आपको प्रणाम ज़रूर करना है। हमेशा प्रणाम देखिए इस तरह से अपना सिर झुकाकर करना चाहिए। इसके बाद देखिए आपको बट वृक्ष से गले ज़रूर मिलना है। इस तरह से देखिए जैसे पीपल से गले मिला जाता है ना, उस तरह से देखिए आपको मिलाप ज़रूर करना है। इसके बाद आपको हाथ जोड़कर करनी है प्रार्थना बट वृक्ष से कि वो हम सब के सुहाग की रक्षा करें और हम जितने साल भी इस दुनिया में जिएं हमेशा सुहागिन बनकर जिएं। और एक औरत के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य होता है कि वो सुहागन है। तो देखिए बाकी सब भगवान की इच्छा है। इस तरह से देखिए आपको पूजा करनी है, इस तरह से आशीर्वाद लेना है। और देखिए आपको पेड़ का लुक मैं एक बार और दिखा देती हूँ। इस तरह का देखिए बट वृक्ष होता है, इसमें बहुत बड़ी बड़ी ताने और शाखाएँ निकली होती हैं, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। तो इस तरह से आप सरल तरीके से पूजा कर सकते हैं।
सावित्री व्रत में पूजा करने के बाद देखिए आपको जल किस प्रकार पीना है। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको कुछ दिखा रही हूँ, उसके साथ ही आपको जल पीना होता है बट सावित्री व्रत में। तो पहले आप पूजा कर लें, पूजा करने के बाद देखिए आपको जल पीना है। तो यहाँ पर देखिए इस पेड़ में इस तरह की देखिए कौपें लगी होती हैं जिनमें से पत्तियाँ निकलती हैं। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी, आप ध्यान से देख लें उस चीज़ को। इस तरह की देखिए आपको यहाँ पर कौपें आपको मिल जाएंगी। इन कौपों को जल के साथ आपको लीलना होता है, चबाना नहीं होता, कौपों को सीधे लीलना होता है। तो आप इतनी छोटी सी कौप लें और उसे जल के साथ आप लील लें। इसी का आज के दिन शगुन होता है। इसी ऐसे ही सावित्री व्रत में हमारे यहाँ देखिए यही परंपरा है, और जिस तरह की हमारे यहाँ परंपरा है वही देखिए हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ देखिए इसी तरह से जल पिया जाता है, और आपके घर की देखिए जैसी परंपरा रही हो, आपके बड़े बूढ़े, सास, आपकी मम्मी जिस तरह से करती हो आप उसका उस तरह से भी देखिए जल पी सकते हैं। हमारे यहाँ इसी तरह कौपों के साथ ही जल पिया जाता है। तो इन कौपों का एक विशेष महत्व रहता है, बहुत ज़्यादा लाभदायक होती हैं ये कौपें। तो इसके बारे में भी कभी नेक्स्ट वीडियो में कभी आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, समझूंगी हमारी मेहनत जो है वो सफल हो गई है। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सबके लिए छोटी से छोटी जानकारियाँ मैं समय समय पर आप सबके लिए लाती रहती हूँ। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे, राधे राधे।